एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का स्टडी प्लान करेंगे, जिसमें आपका 5 डेज़ का प्लान है और ये 5 डेज़ में आपको सिर्फ 1.5 आवर्स ही पढ़ना होगा, ठीक है? 1 एंड हाफ आवर्स पढ़ लोगे तो भी वो इनफ है। 5 डेज़ का प्लान रहेगा कब से? मार्च 11 से लेके मार्च 15 तक का, ठीक है? क्योंकि आपका 19th मार्च को है इकोनॉमिक्स का पेपर, है ना? तो 19th मार्च को है आपका इकोनॉमिक्स का पेपर और 11 को आप इंग्लिश का पेपर दे के आओगे। तो 19 के बाद सीधा आपका 20 को पेपर है म्यूज़िक का। इसलिए इकोनॉमिक्स के साथ साथ थोड़ा कम टाइम दे के म्यूज़िक कैसे कवर करना है ताकि लास्ट डे में आपको बहुत ही ज़्यादा बल्क में ना पढ़ना पड़े, इसलिए मैंने ये वाला स्टडी प्लान बनाया है। तो इसको अगर आप लोग को जमता है तो फॉलो कर लेना। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि मार्च 11 को आप पेपर दे दिए, तो 11, 12, 13, 14, 15 ये 5 दिन जो है वह उसमें आपको 1.5 आवर्स देना है। फिर 16, 17, 18 आपको नहीं देना है, आपको अपना इको का ही प्रिपरेशन करना है, ठीक है? तो सबसे पहले मार्च 11 में क्या करोगे, ये होगा आपका डे 1। इसमें आप बेसिक्स एंड टेक्निकल टर्म्स जितना आपका यूनिट 1 में दिया गया है, शॉर्ट जो डेफिनेशंस है उसको करोगे। तो 45 मिनट्स है आपके पास, आप कोई सा भी अपना 1 एंड हाफ आवर ले लो, कोई से भी टाइम का। अब आपको वो दोपहर को करना है या इवनिंग में करना है या नाइट में करना है, वो आपकी मर्ज़ी। मैं आपको बस 1.5 आवर कैसे डिवाइड करके 5 दिन में करना है वो बता रही हूँ। तो 45 मिनट्स आपको किस में देना है? अलंकार, कर्ण, मीन, खटका, मुर्की, गमक, ग्राम, मूर्छना, अलाप और तान। इसको रीड करना है और इसको मेमोराइज करना है, ठीक है? 45 मिनट्स आपको यहाँ देना है। फिर 30 मिनट्स आपको क्या करना है? राइट शॉर्ट नोट्स एंड प्रैक्टिस आंसरिंग इन योर ओन वर्ड्स। तो जो 30 मिनट्स है, तो मान लो आप अपना कण कर लिए, तो उसके की पॉइंट्स लिखना कि कण है, क्या है वो? एटॉम है, एटॉम टाइप का है। उसको ग्रे स्वर भी बोलते हैं, ठीक है? उसको स्पर्श स्वर भी बोलते हैं। तो इसको लिखना या तो बोल के भी कर सकते हो प्रैक्टिस। लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा वो याद रहने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो राइट एंड लर्न मैं तो बोलती हूँ, अच्छा रहेगा, वो बेटर रहेगा। और अपने ओन वर्ड्स में बोलना, एक्सप्लेन करने की कोशिश करना, तो उससे आपको और इफ़ेक्टिवली याद रहेगा, ठीक है? ये जो सारे डेफिनेशंस हैं उनको। 30 मिनट यहाँ पे हो गया। देन जो 15 मिनट्स बचेगा उसमें रिवाइज की डेफिनेशंस अलाउड। जितने भी आपके की डेफिनेशंस हैं ये सारे जो है, इसको ज़ोर से एक बार बोलना खुद से। जैसे बोलोगे अलंकार, तो अलंकार को एक बार ज़ोर से बोलना। फिर अगर आपको लगता है कि आप अटक रहे हो तो एक बार फिर देख लेना डेफिनेशन। वैसे में आपको पूरा वो एकदम पक्का वाला याद हो जाएगा, जब थोड़ा ज़ोर से बोल के करोगे तो हो जाएगा। या आपका जो भी स्टडी मेथड है उसको यूज़ करके भी आप कर सकते हो, ठीक है? तो आपका डे 1 में क्या हो गया? आपका जितना भी यूनिट 1 का जो बेसिक कंसेप्ट है ये इतना, वो आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा 1.5 आवर्स में, ठीक है? उसके बाद है आपका डे 2 जो कि है मार्च 12। इसमें आपको क्या करना है? हिस्ट्री और जो भी थियोरेटिकल है यूनिट 2 आपको मेजरली कवर करना है। साथ ही साथ में यूनिट 3 भी आप कर सकते हो, ठीक है? कैसे? 45 मिनट्स दोगे आप स्टडी द टाइम थ्योरी ऑफ राग्स, जो डे और नाइट के राग क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ना 45 मिनट्स में। और संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात को भी पढ़ना। टाइम थ्योरी वैसे भी छोटा सा ही है जो आपका टाइम थ्योरी है, तो वो उतना भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात जो है उसको अच्छे से कर लेना। और नेक्स्ट जो आपके 30 मिनट्स हैं उसमें आप समराइज़ करना टाइम थ्योरी को। मेजर जो है, मेजर की पॉइंट्स में, हमेशा की पॉइंट्स में एक बार समराइज़ कर ही लेना। अपने हैंड राइटिंग में लिखोगे, अपने नोट्स में लिखोगे तो अच्छा ही रहेगा। संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात, जैसे संगीत रत्नाकर है तो उसके कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है? उसको एक बार 1, 2, 3, देन 1 के अंदर क्या है उसको छोटे छोटे की पॉइंट्स में ऐसे करके लिखना। फिर जो 15 मिनट बचता है उसमें क्विक रिवीजन विद की पॉइंट्स। फिर यही की पॉइंट्स जो आप किए हो उसको एक बार वापस रिवाइज करना, ठीक है? तो आपका मार्च 11 जो है वो कवर हो गया और मार्च 12 में जो है वो भी कवर हो गया। अब मार्च 13 जो आपका डे 3 है उसमें आप क्या करोगे? एमिनेंट म्यूजिशियंस, जितने भी म्यूजिशियंस हैं जो आपके यूनिट 3 में दिए गए हैं, जितने भी आपकी म्यूज़िक पर्सनालिटीज़ हैं उनकी लाइफ स्केच को याद करोगे।
तो 50 मिनट्स आप किस में दे दिए, लाइव स्केच में दे दिए। और जितना भी कंट्रीब्यूशन दिया है इस म्यूज़िक के फील्ड में, फयाज़ खान, बड़े गुलाम अली खान, कृष्ण राव, शंकर पंडित, 3 है आपके पास, 3 बायोग्राफीज़ हैं। तीनों के आपको याद करना है 15 मिनट्स में, सॉरी 50 मिनट्स में, 15 नहीं 50 मिनट्स में आपको तीनों के बायोग्राफी को याद करना है। फिर जो 40 मिनट्स बचता है उसमें आपको रिवाइज करना है थ्रू सेल्फ रिटन समरीज और मेक की पॉइंट्स। की पॉइंट्स हमेशा मैं बना बोलती हूँ ताकि उससे ना इजी हो जाता है थोड़ा याद करना। जैसे मान लो आप अगर लिख रहे हो फयाज़ खान जी का लिख रहे हो, ठीक है, फयाज़ खान जी का आप लिख रहे हो समरी, तो उसमें लिख दोगे उनका डेट ऑफ बर्थ, फिर डेट ऑफ डेथ, उनकी सिंगिंग की स्टाइल की पॉइंट्स, है ना, सिंगिंग स्टाइल हो गया। फिर उनके डिसाइपल्स, सबके सबके में अप्लाई होते हैं ना डिसाइपल। फिर उनके अवार्ड्स, उनका घराना। तो ये सब लिख के आपको की पॉइंट्स बनाना है। ये 40 मिनट्स जो है इस की पॉइंट से आपको तीनों के जो बायोग्राफी है वो एकदम पक्के से याद हो जाएंगे। तो ये 1.5 आवर जो है थर्ड डे का, इसमें आपको बायोग्राफीज पूरे पक्के याद करने हैं। फिर आएगा आपका डे 4 रिदम्स एंड तानपुरा। इसमें आपको क्या करना है, मार्च 14 है, यूनिट 4 है, इसमें आपको करना है ताल और तानपुरा की ट्यूनिंग। तो 60 मिनट्स किसको दी हूँ मैं, स्टडी एंड राइट ताल नोटेशन था दुगुन तिगुन चौगुन ऑफ झपताल रूपक एंड धमाल। तो आपके सिलेबस में 3 ताल है, एक है झपताल, एक है रूपक, एक है धमाल। तो तीनों को आपको लर्न करना है। ऑलरेडी प्रैक्टिकल में तो किए ही होगे, तो आपको उसको लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो राइट एंड लर्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और 60 मिनट्स में वो हो जाएगा। अगर मैं टाइम क्यों डिवाइड करूँ, देखो अगर ये टाइम डिवाइड करोगे ना तो आपको इन रियलिटी आपको एग्ज़ाम टाइम में भी कम टाइम ही मिलेगा। आपका 2 घंटे का ही पेपर है, तो इस टाइम के अकॉर्डिंग चलोगे ना तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, ठीक है। फिर जो 30 मिनट्स है उसमें स्टडी ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा पार्ट्स एंड डायग्राम। तो आपके सिलेबस में आप बोलोगे कि मैम बस ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा ही है, तो मुझे भी पता है सिर्फ ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा है, बट कभी कभी क्या होता है सिलेबस के बाहर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। हमारे टाइम पे भी आया था, डायग्राम पूछ लिया था। तो फिर इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जस्ट इन केस के लिए जो तानपुरा के पार्ट्स हैं और डायग्राम है उसको भी याद कर लेना। तो डे 4 में आपका क्या होगा, आपका तीनों ताल जो है उसको आपको पक्का कर लेना है और तानपुरा की ट्यूनिंग पक्का कर लेना है, ठीक है। तो डे 1, 2, 3 और 4 में आपका चारों यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद आएगा आपका लास्ट डे जो कि है मार्च 15, डे 5। इसके बाद आपको म्यूज़िक नहीं करना है, सीधा इकोनॉमिक्स पेपर के बाद ही करना। तो यूनिट 5 में क्या करोगे, राग्स एंड नोटेशन राइटिंग, ठीक है। कैसे करना है, 45 मिनट्स आपको देना है किसमें, क्रिटिकल स्टडी ऑफ भैरव, बागेश्वरी, मालकोस, स्वर फ्रेसेस, स्ट्रक्चर और एलोब्रेशन। तो तीनों राग का जो सेलियंट फीचर है ना, सेलियंट फीचर मतलब उनके डिस्क्रिप्शन, उनका थाट, उनका जाति, उनका स्वर, आरोह अवरोह, पकड़, न्यास स्वर, है ना, टाइमिंग, सिमिलर राग्स। तो ये सब चीज़ जो आता है वो ना सेलियंट फीचर्स में आता है, तो उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। वो तो हो गया मेन। फिर स्वर फ्रेसेस याद हो गए, स्वर फ्रेसेस उसी में आ जाएगा सेलियंट फीचर्स में। उसके बाद उनके एलोब्रेशन कैसे करनी है उसको याद करना है आपको, ठीक है। उसमें याद करने का कुछ नहीं है, उसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर जो 45 मिनट्स है उसमें आपको क्या करना है, राइट नोटेशन कंपोजिशंस ऑफ दीज राग्स। तो जो आपने कंपोजिशन को याद किया है उसको आपको लिखना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, छोटा ख्याल तीनों रागों का एक एक छोटा ख्याल तो आना ज़रूरी है, तुमको याद करना ही है, ठीक है। अब तीनों राग का भी अगर आपको बड़ा ख्याल आता है, ठीक है, तीनों रागों का अगर बड़ा ख्याल आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कम से कम एक का तो बड़ा ख्याल याद कर ही लेना एटलीस्ट, ठीक है। तीनों रागों का अगर आपको धमार आता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता है तो एटलीस्ट एक राग का तो धमार कर ही लेना, ठीक है। ये हो गया आपका, कितना हो गया आपका, एक छोटा ख्याल, एक बड़ा ख्याल, एक धमार, और क्या बचा, तराना।
तीनों रागों का अगर तराना आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो एटलीस्ट एक तराना किसी एक राग का कर ही लेना, ठीक है? मैं अपने यूट्यूब चैनल में भी डाल के रखी हूँ और कैसे याद करना है वो भी डाल के रखी हूँ। अगर नहीं पता होगा तो कमेंट में लिख देना, मैं लिंक सेंड कर दूँगी, उसमें पिन कर दूँगी, ठीक है? तो ये आपका हो गया डे 5 का। 45 मिनट्स में आपको करना है क्रिटिकल जितना भी स्टडी है तीनों रागों का उसको, और बाकी जो 45 मिनट्स में उसमें आपको नोटेशन लिखने की प्रैक्टिस करना है जो आप याद किए हो, ठीक है? तो इसमें आपका 5 दिन में आपका पूरा पाँचों यूनिट 1.5 आवर अगर दोगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? फिर लास्ट में जब आप 19th को अपना इको का पेपर दे के आओगे, उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, सीधा आके रेस्ट करना है एंड देन उसके बाद वापस आपको ये जो 5 दिन पढ़े हो उसको वापस एक बार रिवाइज करना है, ठीक है? तो ऐसे में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ एडिशनल लर्निंग टिप्स है, ठीक है? जो आप फॉलो कर सकते हो, एक्स्ट्रा टिप्स जो है वो ये है कि सबसे पहले मॉर्निंग टाइम पे रिवाइज म्यूजिक थ्योरी फॉर 30 मिनट्स बिफोर इकोनॉमिक्स। मान लो आप मार्च 11 को जो पढ़े हो तो मार्च 12 को आप उठे, उठने के बाद आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, बट इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले 30 मिनट के लिए जो कल पढ़े थे ना उसको एक बार बस रिवाइज कर लेना। उससे आपको वो और मतलब एकदम उसको कंफर्म कर लो कि हाँ आपको याद है करके, उसको एकदम बस थप्पा मार दो कि बस भाई हो गया है याद, एकदम ख़त्म है, अब मेरे को इसको लेके तो इस यूनिट को लेके मेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं बिल्कुल भी। तो मान लो अगर आप 7 बजे बैठते हो पढ़ने के लिए सुबह, ठीक है? तो 6:30 से 7 बजे तक का आप एक बार रिवाइज़ कर लो, ठीक है? अगर 9 बजे बैठते हो तो 8:30 बजे कर लो। तो जो भी आपका टाइमिंग है ना पढ़ने का, उससे आधा घंटा पहले जो है आप क्या कर लो, आप कर लो म्यूज़िक का रिवीजन। या अगर आपको नहीं हो रहा है तो आधा घंटा थोड़ा-सा जल्दी उठ जाओ, ठीक है? क्योंकि देखो यार, अगर आपको म्यूज़िक में 100 स्कोर करना है ना तो थोड़ा-सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी तो उठना ही पड़ेगा। प्लीज़ ट्राई कि थोड़ा जल्दी उठो और कवर करो सारा सिलेबस, लास्ट में बल्क हो जाएगा ना तो बहुत दिक्कत होगा। तो ये हो गया मॉर्निंग टाइम पे 30 मिनट्स का रिवीजन। फिर इवनिंग टाइम पे क्या करना है, फॉलो दी 1.5 आवर म्यूज़िक प्लान स्ट्रिक्टली। डेली का जो 5 दिन में पाँचों यूनिट 1.5 आवर्स, इवनिंग में या नाइट में या मॉर्निंग में जो भी आप अपना टाइम प्रिपेयर करे हो तो 1.5 आवर का जो है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। थर्ड क्या है, ऑडियो विजुअल लर्निंग। लिसन टू राग्स वाइल रिलैक्सिंग टू री इन्फोर्स लर्निंग। जो आपको यूनिट 5 है ना वो ऐसे ही फटाक से तो नहीं होगा, उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा। जो आपके राग है ना उसको आप कंटिन्यूसली सुनोगे ऑडियो फॉर्म में, तभी आपको वो याद हो पाएगा। तो हमेशा सोने से पहले या एकदम कभी फालतू ऐसी वेले बैठे हो तब आपको सुनना है वो ऑडियो। एंड ट्राई टू रिकॉर्ड योर ओन ऑडियो ऑफ राग्स एंड नोटेशन। खुद की जो ऑडियो है आप खुद गा के उसको रिकॉर्ड करो और उसको सुनो। उसको आप सुनोगे तो फिर आपको अपने आप उसके साथ ना गाते जाओ गाते जाओ। मान लो कोई सा भी नया गाना आता है अपन सुनते हैं तो ऐसे ही गुनगुनाते हैं ना, तो वैसे ही राग के जो नोटेशंस है ना उसको भी सुनते रहो और उसके साथ गाते जाओ। वैसे करते करते ना आपको वो पूरा रटा जाएगा, आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, वो आपको पूरा रटा जाएगा, ठीक है? ये हो जाता है। तो PYQs, after every unit solve some MCQs of that topic from PYQs, previous year question paper से कुछ MCQ को solve करना। it won't be more than 3 to 5, तो 3 to 5 से ज़्यादा नहीं रहेगा। मान लो अगर आप मेरे ईयर का ले रहे हो ना, 2024 का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर ले रहे हो, आप फर्स्ट यूनिट सॉल्व करें, ठीक है? मार्च 11 को आप सॉल्व करें, मार्च 11 को आप पढ़े यूनिट 1, ठीक है? अब टोटल MCQ कितने होते हैं, 10 तक का रहेंगे, ठीक है? 10 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो उन 10 में यूनिट 1 से कितना ही आया होगा, 2 से 3, उससे ज़्यादा नहीं आया होगा। तो वो 2 से 3 बस आपको करना है अपने एक यूनिट को करने के बाद। तो सारे यूनिट जब आप करते जा रहे हो ना तो उसके MCQs को सॉल्व कर लो, 3 से 5 ही, उससे 5 से तो ज़्यादा नहीं होंगे हर एक यूनिट के, हर एक PYQ पेपर में। तो उसके लिए आपको 10 मिनट भी नहीं लगेगा। तो आप सोने से पहले कर सकते हो या जस्ट आप पढ़ लिए ना 1.5 आवर्स पढ़ लिए ना, तो उसके बाद जो आप ब्रेक लेते हो ना तो ब्रेक का जो 10 मिनट है ना उसमें इसको कर लेना, ठीक है? तो इससे क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़े हो वो कितना पढ़े हो और वो कितना सही है, आप उसका क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है? तो ये जो है यही है
जो मैंने बताया है स्टडी प्लान, इसकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूँगी टेलीग्राम चैनल में। कुछ भी डाउट होगा तो मेरे को पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, और मैं बोलूँगी टेली चैनल प्लीज़ जॉइन कर लो, सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाते हैं, तो वेट मत करो। मैं हर चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर पाती हूँ जो मैं टेली में कर देती हूँ, तो टेली चैनल डाउनलोड कर लो ऐप को और जॉइन कर लो, ठीक है? आई होप दिस वीडियो वाज़ हेल्पफुल फॉर यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।